दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप बहुत बेहतर होंगे, आपका स्वास्थ्य वर्ल्ड क्लास होगा, आपके कार्य व्यवसाय में अद्भुत तरक्की हो रही होगी। मैं मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच भानु प्रताप शर्मा आज आपसे मिलता हूं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ कि कैसे हम अपनी लाइफ में सामंजस्य बैठा सकते हैं, किन चीज़ों की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, किन चीज़ों को हम अपनी लाइफ से एग्जिट कर सकते हैं। आज सोचिए कि कहीं न कहीं हम सबसे ज़्यादा जो लोग हेल्थ से ग्रस्त हैं, कहीं न कहीं अपने मानसिक पैटर्न के कारण ग्रस्त हैं। वो अपने जीवन के पोटेंशियल को नहीं समझ पा रहे हैं। शायद उन चीज़ों को उतनी शिद्दत और आसानी से नहीं कर पा रहे हैं जितनी करनी चाहिए। शायद वो अपनी जर्नी में उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जितना बढ़ना चाहिए, जितना उनके अंदर पोटेंशियल है। क्योंकि वो अपने पोटेंशियल का शायद 5% ही हिस्सा इस्तेमाल कर पा रहे हैं, शायद 95% पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उस सही पोटेंशियल को इस्तेमाल ना करने का सबसे कारण है कि हमने अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं किया। सबसे पहले कहीं न कहीं हमें अपने अंदर मेंटल क्लैरिटी, मेंटल पीस लानी पड़ेगी। जब मेंटल पीस होगी तो कहीं न कहीं हमारे जो चीज़ों का चुनाव है जीवन में वो अच्छा होगा। जैसे कि हम अपने शारीरिक फिटनेस को, मानसिक फिटनेस को कहीं न कहीं सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका शरीर फिट होगा तभी आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे। और अरस्तु का महान दार्शनिक का एक कथन है कि कहीं न कहीं स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ विचार निवास करते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जीवन को बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिलाने के लिए कहीं न कहीं बहुत ही आवश्यक हैं। आजकल हर व्यक्ति कहीं न कहीं इंस्टाग्राम चला रहा है, रील चला रहा है, जिससे वो कहीं न कहीं ना जाने कितनी सारी गॉर्बेज अपने माइंड में डाल रहा है, अपने नेगेटिव विचारों को, नेगेटिव विजुलाइजेशन को। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हमारे जीवन में होती हैं, हम बार बार उनको रिग्रेडेशन करते हैं, बार बार उनको रिवाइज करते हैं, तो वो इमेज हमारे मानसिक इमोशन वेलबींग बन जाती है। तो वो कहीं न कहीं हमारा दूसरा जो ब्रेकअप है वो नहीं निकल पाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पैटर्न है वो बाउंस बैक हो जाते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने कैच और पैटर्न को, प्रोसेस को नहीं पकड़ेंगे, जब तक शायद ये आसान नहीं होगा। सबसे पहले हमें कैच और पैटर्न वाले फोकस पे हमें बार बार प्रयास करने की ज़रूरत है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, क्या जो मैंने बोला वो सही बोला, क्या जो मैं करने जा रहा हूँ क्या उसमें कोई फ्यूचर है। क्योंकि 10 सालों से यदि हम जो काम करते आए हैं, यदि वही करेंगे तो शायद उतना ही मिलेगा जितना हमें मिलता आया है। 10 साल से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो शायद यदि आप उसमें तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप गलत कार्य कर रहे हैं या गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं। आपको आज ये सोचने की ज़रूरत है कि कैसे हम अपने कार्यों के अनुसार अपने जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता हासिल कर सकें। अल्टीमेटम गोल हर व्यक्ति का आज के जीवन में यही है कि कैसे मैं हर व्यक्ति से श्रेष्ठ बन सकूं, कैसा मैं व्यवसाय अपना लाखों करोड़ों के लेवल पे ले जा सकता हूं। उन सब चीज़ों के लिए कहीं न कहीं आप कुछ क्षण रुक के विचार कीजिए कि व्यवसाय कभी भागने से नहीं बढ़ता, सोचने से बढ़ता है। आपके अंदर नकारात्मक पैटर्न हैं, उनको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। आपके अंदर जो नकारात्मक धारणाएँ हैं उनको आपको हटाना पड़ेगा। आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपके जीवन को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएंगी। जब इन सब चीज़ों के साथ आप अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित कर देते हैं, आप अपने जीवन को अलाइन कर देते हैं उन चीज़ों के लिए जो शायद आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है की हैं, और आप अपना समय गपशप और बहुत सारी बेकार की चीज़ों से हटाकर समय का सदुपयोग उन चीज़ों में करते हैं जो आपको वाकई ग्रोथ दिला सकती हैं। आप अपने समय का इस्तेमाल कीजिए। आप उन चीज़ों से, एंटरटेनमेंट से आपको एजुकेशन की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि हम पेट को खाना तो शायद दिन में 3 बार देते हैं, लेकिन अपने मस्तिष्क को खाना भी हमें देने की उतनी ही आवश्यकता है जितनी हमें बॉडी को। क्योंकि जब हम मस्तिष्क को खाना देते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स, जिनमें ब्लड सर्कुलेशन की गति बढ़ती है, उसके कारण हमें सोचने समझने के नए विचार हमारे माइंड में उत्पन्न होते हैं। लेकिन माइंड को खाना हम दे कैसे सकते हैं, इस प्रोसेस को भी समझिए। कहीं न कहीं अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे माहौल को क्रिएट कीजिए, क्योंकि आपका अपना साथी ही आप स्वयं हैं। आपके अंदर की जो पावर ऑफ पोटेंशियल है उसका शायद कोई भी उतना ज्ञाता नहीं है जितना आप जानते हैं। आप अपनी अंतरात्मा से स्वच्छ और सुंदर कार्य कीजिए। आपकी जब अंतरात्मा निर्मल होगी, आपके अच्छे विचार होंगे, आपकी नीयत साफ होगी, तो उस वाणी और आत्मा से किए हुए कर्म कहीं न कहीं आपको सफलता और समृद्धि की तरफ ले जाएंगे। ईर्ष्या, द्वेष जैसे व्यसन आपको कहीं न कहीं नीचे गिरा रहे हैं। ईर्ष्या, द्वेष भाव यदि आप रखते हैं तो शायद आप अपना ही नुकसान नहीं, आप अपने जीवन में आने वाली नकारात्मक चीज़ों को इन्विटेशन दे रहे हैं। ये सब तरह के नेगेटिव पैटर्न ब्रेक करके कहीं न कहीं हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को और अच्छी आदतों को डालने में आपको वक्त लगेगा। शायद ये प्रोसेस सिर्फ 5 या 10 दिन का नहीं है, ये प्रोसेस लंबे समय का है। शायद आपको आज ये चीज़ें बेकार लग रही होंगी, क्योंकि आपने शायद इस पे, आपको इस सब चीज़ें बताने वाला कोई नहीं था। इन सब चीज़ों की ही रियल वैल्यू है। जब आप
अच्छी चीज़ें सीखते हैं तो 10 आपको डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें दिखाई देंगी। वो चीज़ें आपको हमेशा डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जा रही हैं। आपने अब तक अपने जीवन के ना जाने कितने साल यूँ ही बर्बाद कर दिए, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आने वाले 10 साल भी आप यूँ ही बर्बाद कर दें? क्योंकि आपका जीवन अनमोल है, आपको एक ही बार जीवन मिला है। आपके पास 500 साल नहीं है जीवन को जीने के लिए। आपको इसी जीवन में बहुत ज़्यादा या तो आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। ये आपका चुनाव होना चाहिए। जब आपके कल बच्चे, आपके माता-पिता आपको देखें तो गौरव से कह सकें कि मेरा ये बेटा है, इसके बदौलत ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बदली। इस तरह हमें दुनिया में कंट्रीब्यूशन की भावना रखनी चाहिए। इस सब सोच के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो पैसा तो बाई प्रोडक्ट आता ही आता है, लेकिन आपने लोगों की जीवन में जो वैल्यू ऐड करते हैं वो शायद लॉन्ग टर्म विजन हो जाता है। जब आप लॉन्ग टर्म विजन के लिए काम करते हैं, मेरे हिसाब से विजन वो नहीं है जो शायद अपने लिए है। विजन हमेशा दुनिया के लिए होता है। दुनिया के लिए हम क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कितना योगदान कर सकते हैं, कैसे हम लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव ला के उनके जीवन में रियल हैप्पीनेस ला सकते हैं। ये सब हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही प्रेरणादायी विचार हैं। मोटिवेशन बुक्स पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अपने प्रोफेशनल की बुक्स पढ़िए, क्योंकि बुक्स पढ़ने से जो माइंड डेवलप होता है, जो सोच आपकी 90% लोगों से ऊपर पहुंच जाती है, वो शायद अन्य किसी चीज़ों से नहीं पहुंचेगी। ये पिछले अध्ययन और रियलाइज़ किया है मैंने पिछले 5 से 10 सालों के अंदर। मेरी जो पहले के नेगेटिव पैटर्न थे, नेगेटिव भावनाएँ थीं, उन सबको ब्रेक करने के बाद आज जीवन में ऐसा लगता है ना जाने कितने मिरेकल हो रहे हैं। हर पल, एवरी क्षण मिरेकल हो सकते हैं। आप एक शुद्ध और आत्मा है, हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मा निवास करती है और आत्मा सभी की समान होती है। कोई तो उसको बहुत अच्छे से समझ जाता है, कोई तो उसको नहीं समझ पाता है, क्योंकि ना जाने आजकल के होशो हवास में आप अपने अंतर्मन की आवाज़ को दबने देते हैं। इसलिए आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए, आप अपने अंतर्मन की आवाज़ को उजागर कीजिए। ना जाने कितने युवा ऐसे थे जिनके सपने बहुत बहुत बड़े थे, लेकिन ना जाने वो परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ के कारण ना जाने कितने अवसर उनके पास आए और वो उन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाए। उनके अंदर पोटेंशियल तो था, लेकिन हल्के हल्के वो जिम्मेदारियों के बोझ के कारण पोटेंशियल का कहीं न कहीं नष्ट होता चला गया। लेकिन हमें अपने पोटेंशियल को, हम ही जिम्मेदार हैं जो हमने अपने पोटेंशियल को कायम नहीं रख सके, क्योंकि आप जब तक अपने पोटेंशियल पर व्यवस्थित नहीं होंगे, आप एक व्यवस्थित योजना के साथ काम नहीं करेंगे, शायद आप वो रियल सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे जहां तक आप जाना चाहते थे। मेरा हर व्यक्ति से यही अनुरोध है कि आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए, आप अपनी समस्त शक्तियों को पहचानिए। आपके अंदर वो समस्त शक्तियां विद्यमान हैं जो इस संसार में बड़े कार्य करने के लिए हर व्यक्ति के पास थीं, लेकिन शायद आप उससे अनभिज्ञ हैं। आपको उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। आप समझिए, अपने जीवन को बेहतर करिए, क्योंकि आप अपने जीवन के एक महान रचनाकार हैं। आप चाहें तो अपने जीवन को बहुत अच्छी श्रेणी पे ले जा सकते हैं, आप चाहें तो अपने जीवन को अवनति की तरफ ले जा सकते हैं। ये चुनाव आपको करना पड़ेगा। इस आज का चुनाव शायद आपको 10-5 साल में इतनी ग्रोथ दिलाएगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि शायद उस क्षण लिया हुआ निर्णय आज मेरे जीवन को कितना ज़्यादा बेहतर कर रहा है। क्योंकि इकिगाई क्या है, जापान के एक इकिगाई पुस्तक में मैंने पढ़ा कि आपको जो आता है उसको प्रैक्टिस में लाइए। आपके अंदर क्या स्किल है उसको निखारिए, और आप कैसे उस स्किल को कर सकते हैं आप वहाँ तक जाइए। आप कैसे अपने उस प्रोसेस को करने का, जब आपको डायरेक्शन मिल गया, आपको रिसोर्स उपलब्ध हो गए, तो आपने जो योजना बनाई है शायद उस योजना पर आप 100% फोकस के साथ, नो डिस्ट्रैक्शन के साथ वर्क कीजिए और 100% सफलता आपके आसपास ज़रूर आएगी और सफलता आप रियल हासिल कर लेंगे। उस दिन आपको अद्भुत खुशी होगी। ना जाने कितने लोगों को मेरी वजह से ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हुई, ना जाने कितने लोग आपको शुक्रिया अदा करेंगे। आप जहाँ भी जाएं वहाँ बदलाव शुरू कीजिए। बदलाव क्षणों में होता है। ना जाने कौन से विचार से आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। आज आपके विचार क्योंकि बदलें, अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। विचारों को आप मास्टरी कीजिए। एक विचार ही ऐसे हैं जो मुर्दे में जान डाल सकते हैं। विचारों की पावर को समझने का प्रयास कीजिए। बोलता तो हर व्यक्ति है, वो शब्द किस तरह के बोले जा रहे हैं, किस तरह से ग्रहण करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। वो शब्द कुछ लोग इस तरह से शिद्दत से ले लेते हैं और वो इतिहास रच जाते हैं। आजकल पढ़े लिखे लोग तो इतिहास पढ़ रहे हैं और जो पागल लोग होते हैं वो इतिहास रच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस दुनिया की भीड़ की आवाज़ को नहीं सुना। उन्होंने सिर्फ अपने अंतर्मन की आवाज़, अपने पोटेंशियल को निखारने में पूरा वक्त लगा दिया। उन्होंने एक दिन भी ये नहीं सोचा, एक्सक्यूज नहीं किया। उनकी बॉडी में पेन था, उनको जहाँ जाने कितनी समस्याएं थी, लेकिन उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अपनी क्षमता से, अपने सीखने की पावर से, अपने निरंतर कार्यों से उन्होंने कोई भी बहानेबाजी नहीं की। इसलिए
इसलिए आजकल हम बहानेबाजी को छोड़िए। ना जाने लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि आज परिवार के साथ हूँ तो शायद मैं ये नहीं कर सकता, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं ये नहीं कर सकता। ये सब एक्सक्यूजेस हैं। सारे एक्सक्यूज को आग लगा दीजिए और आप क्या नहीं कर सकते इस पर विचार कीजिए। ना जाने कितने लोग परिवार के साथ रह के तरक्की करते हैं और आप भी कर सकते हैं। आज इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। लाइक एंड शेयर का ऑप्शन आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और हम ऐसी ना जाने कितनी सारी अद्भुत अदम कहानियाँ और ऐसी स्टोरी लाते रहते हैं। ना जाने कितने लोगों की सक्सेस स्टोरी मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे। थैंक यू सो मच। मैं भानु प्रताप मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच आपको हृदय से कामना करता हूं कि आप सभी सुखी हों, आपका जीवन बहुत बेहतर हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।